Yeah, hi everyone. Today topic is case study. Yesterday we continued this video. First we explain sample space. If there is two dice, these are the two dice. If I press one on this die, only one in this phase and changing from that phase, that 1 comma 2, 1 comma 3. This is the first line. One means this dice. Second one, that is 1 2 3 in this dice. Then again I fix this phase 2 and then take 1, then take 2. This is changing dice. So 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5, 2 comma 6. My motto of making this video is for UK board also. तो मुझे पता है कि जैसे यूके बोर्ड में थोड़ा सा मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी करना चाहिए, तो हिंदी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो हमारे पास डाइस है। अब इन डाइस को जब हम टॉस करते हैं तो ये डाइस जब नीचे फ्लोर में गिरेंगी तो एक डाइस में सपोज एक आता है और इस डाइस में सपोज एक आता है, तो हम बोलेंगे 1 1। और अगर इसमें एक आता है और इसमें 2 आता है तो बोलेंगे 1 2। तो अब मैं इनकी सारी पॉसिबिलिटी, जब ये नीचे गिरेंगी तो सारी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी वो आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। तो अब हमें अगर इसका एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में, माय मेन एम इज टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, तो अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि टोटल कितना आएगा, तो तब हमें ये पॉसिबिलिटी इतनी सारी लिखने या सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट तरीका है इसका कि कैसे हम दो डाइस का एकदम से टोटल आउटकम बताएं। तो आपने ये बताना है कि एक डाइस में कितना आ सकता है। तो एक डाइस में 6 तक मैक्सिमम आ सकता है। इट मींस 6 आउटकम एक डाइस में। और कितनी डाइस है? 2, तो ये पावर 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसे 6 into 6। अगर सर 3 डाइस हुई तो 6 की पावर 3, यानी 6 into 6 into 6 दैट इज 36। तो जब दो डाइस टॉस होते हैं तो टोटल आउटकम 36 आता है। अब हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो हमने पहले 1 के साथ 6, एक को तो हमने फिक्स कर दिया, एक को हम चेंज कर रहे हैं। तो 1 के साथ पहले इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, फिर 2 के साथ इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, फिर 3 के साथ ही देखो 3 आगे वाला फिक्स है और पीछे वाला चेंज हो रहा है। तो इट मींस 3 के साथ फिर 4 के साथ, तो हमें लगा कि हाँ 6 इसमें आए, 6 इसमें आए, 6 इसमें आए, टोटल 36 हो रहा है। लेकिन किसी बच्चे ने सोचा कि सर ने तो 1,2 लिया, तो उल्टा भी तो हो सकता है, इसमें 2 हो और इसमें 1 हो, वो क्या है, तो देखो यहाँ कोई भी नहीं छूटेगा इफ यू आर टेकिंग अ अरेंजमेंट इन दिस वे। अगर आप ऐसे करके लोगे तो कोई भी नहीं छूटेगा। अब कोई टीचर आपको कंफ्यूज करता है, कोई मास्टर आपको कंफ्यूज करता है कि बेटा 37 आएगा, तो ये आज तक पॉसिबल ही नहीं। ठीक, तो वो खाली ये देखना चाह रहा है कि आपको अंडरस्टैंड ये पूरा हैवी कॉन्सेप्ट कि नहीं, 36 का 37 कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने 36 सारी पॉसिबल 4 5 आप किसी को भी चेक कर सकते हो। 4 5 तो आपने ना सर 5 4 क्या है, तो 5 4 ही है। उल्टा सीधा हर किसी का आएगा। अंडरस्टैंड? Now come to the question. Now first question we want to discuss about this sample space. इस सैंपल स्पेस में कैसे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, ये केस स्टडी बनी है, इसलिए आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ कि केस स्टडी अपना आप में एक नया पैटर्न है बोर्ड का, और वो इस पे 4 क्वेश्चन दे रहा है। 4 क्वेश्चन कैसा? पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2 डाइस वी आर गेटिंग 8, मतलब 2 डाइस का जोड़कर 8 आ जाए, यानी वी हैव टू कैलकुलेट सम इज इक्वल टू 8। तो वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है कौन कौन इसमें 8 दे सकता है, और उसको आप अपनी कॉपी में भी नोटबुक में भी टिक करिए। तो आप बताइए मुझे पहला 8 कौन दे रहा है? यहाँ पे कोई 8 दिख रहा है आपको? या ये है 2 6, 2 6 क्या है, 8 बना रहा है दोनों को जोड़ के। नेक्स्ट 3 5, नेक्स्ट 4 4, नेक्स्ट 5 3, नेक्स्ट 6 2. These dice event shows sum 8. So our answer should be in terms of probability. In terms of what is the meaning of probability and counting these events. These are the events. ये क्या है? इवेंट है, ये उसका आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं। प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूले पे चलती है, क्या कि ये कितने हैं और टोटल कितने इसमें आउटकम आएंगे, यानी हमें प्रोबेबिलिटी का पहले इसमें लिखो नंबर ऑफ इवेंट्स गेटिंग
गेटिंग सम 8। कितने इवेंट हो रहे टोटल? नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो रहे? 1 2 3 4 5 5 इवेंट हो रहे 8 लाने के लिए, तो हमारे कितना हो गया 5। और टोटल इवेंट कितने हैं? ये टोटल पूरा सैंपल स्पेस 36। सो प्रोबेबिलिटी PE, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, इवेंट मींस क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन total event. This is a main important formula in probability, and if you are writing this formula in board exam, you get half marks, because formula marking is there. You will have to give half marks to those student who write the formula. कई बच्चे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सीधा लिखते हैं 5/36। तो अगर सही आ गया 5/36 तो तब तो ठीक है, और अगर उसने गलती से एक काउंट करना भूल गया 4/36 है, तो अब आंसर भी गलत, ये फॉर्मूला लिखा नहीं, इसका मार्क्स नहीं। तो आप क्या करोगे? स्टेप्स लोगे, मैथ्स में स्टेप लोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारा काम है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ का फॉर्मूला लिखना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जब इसका फॉर्मूला लिख दिया आपने, तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा? 5/PE इक्वल्स टू 5/36। सो 5/36 we get. Now come to the second question. Generally in board exam and many sample paper I have see that question कि द टॉप फेस ऑफ टू डाइस शुड गिव सेम नंबर, यानी जो ऊपर का फेस है, फेस कितने होते हैं एक क्यूब में या एक डाइस में? 6 फेस होते हैं। तो टॉप फेस में जो हमें दिख रहा है उसमें दोनों सेम नंबर होना चाहिए, इधर जो है वो भी इधर होना चाहिए, लाइक 1 1, दिस इज द फर्स्ट वन, टॉप फेस सेम नंबर। तो अब आप बताइए ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 इज, स्पीक लाउडली, 1 1, देन 2 2, then 3 3, then 4 4, then 5 5, then 6 6. So these are the outcomes of that question showing same number. Outcomes, not probability. Probability we have to take formula. ये हमें खाली ये बता रहा है कि भाई सेम नंबर किस किस इवेंट में, ये हमारा आंसर का पहला क्लू है। तो हमें कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। तो सेम इसी तरह जैसे हमने पहले कहा, नंबर ऑफ इवेंट इज 6। अब प्रोबेबिलिटी के लिए फिर फार्मूला लिखेंगे और फिर टोटल कितने हैं? 36। तो योर आंसर शुड बी 6/36। सम स्टूडेंट कट दीज, तो दिस इज गुड एंड वेल, 1/6 इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द लॉजिकल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फ्रॉम दीज वन। डिफिकल्ट मतलब आपको तो ये आसान इसलिए लगेगा क्योंकि आपका सेंसेस अब क्लियर है कि हो क्या है। इस क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द नंबर ऑन फर्स्ट डाई इज लेस देन सेकंड डाई। हमने वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो सेकंड से छोटा हो, लेस देन सेकंड डाई। तो अब आपने कहा सर 1 1, ये तो इक्वल है, ये 1 इज 2 से छोटा है, तो दिस इज ओके। एक तो ये आपका आंसर सही है, दिस वन। फिर फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड, ये सही है। फिर फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अंडरस्टैंड? स्पीक लाउडली। यस सर। नाउ कम टू द सेकंड वन। फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड वन, फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड, फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड, फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड, फर्स्ट डाई लेस देन सेकंड। नाउ कम टू दिस वन। दिस इज लेस और इक्वल? Equal. So we go to this, this and this. Then this, this. Then last one. How many totals event are there? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Total outcome is 15. Now next part of the question, we have to find out probability to get second die number is lesser than first die. In previous one we take first die number is lesser than second one. Now here we take second die number lesser than first die. So can you tell me where is second die? This is 1. 1 is less than 1? No. क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। तो इसमें कोई होगा कि सेकंड डाई में पहले डाई से छोटा है? स्पीक लाउडली। नो सर। सेकंड वन, यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो सेकंड डाई में छोटा है?
2,1 वेरी गुड। नेक्स्ट 3,1 3,2 लेस है, ठीक है। नेक्स्ट 4,1 4,1 4,3 नेक्स्ट 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 नेक्स्ट 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5। So what is the total event? 1 2 3 4 5 here, then 4 5 and 4 9, then 3 12, then 2 14 and then 1 15. The total event will be 15. In previous cases it is also 15, but in second case question is changed. So we total event we get, and total event how much? 36. Favorable event we get 15. Now probability will be PE equals to 15 upon 36. You cut down by 3 by 5. How you will cut this? By 3. 3 5s are 3 1s are 3 2s are. It means 5 on 12. 5 on 12 is the right answer. Now every video I will give you knowledge booster. At the last I will give you some critical question or high order thinking based question. तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री से काफी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री काफी टफ लगती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे आसान है, क्योंकि अगर हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब हर वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग हट के लगाना, लाइक cos 9 अल्फा equals to sin alpha and we have to find out tan 5 alpha। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की होना चाहिए, जिसमें हम वैल्यूज निकालते थे। हम क्या करते हैं जनरली वैल्यूज को केवल लर्न करते हैं। जैसे हमने बोला sin 30 इज इक्वल टू हाफ, और फिर किसी टीचर ने पूछ लिया आपसे cos 60 तो आपने कहा हाफ। कभी ये नहीं सोचते ये सेम क्यों हो रहे हैं, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है? तो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि वी कैन टेक sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। 90 में से अगर इस 30 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको cos 60 मिलेगा। इट मींस ये दो वैल्यू सेम है इस फॉर्मूले के कारण। तो अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे सोचें तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कई बच्चों को ये कहना होगा कि सर ये डिलीटेड पार्ट है, पर मेरा ये कहना है कि ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये पार्ट आ रहा है, तो क्या पता ये क्वेश्चन अगर बनता है तो हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इसका एक चीज आपको पता है एमसीक्यू में कई बार दिख रहा है, ये एसेशन रीजन में कई बार दिख रहा है, तो इट मींस आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन दिया मैंने cos 9 अल्फा, इसको तो cos ही रहने दिया, लेकिन जो sin अल्फा है तो यहाँ पे थीटा है तो मैंने लिखा cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अल्फा है तो क्या लिखना चाहिए, स्पीक लाउडली, cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा को ये चेंज करना है। अब इससे cos से cos कट, we get 9 अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। माइनस अल्फा को इधर ले गए, क्या बना tan अल्फा इक्वल्स टू 90, फिर 10 से डिवाइड करा तो अल्फा इक्वल्स टू 9। अब अल्फा 9 आया, अब we have to find out what, we have to find out tan 5 alpha। Question is tan 5 alpha, it means tan 5 into 9, it means tan 45, it means answer is 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मेरे जो यूके बोर्ड के कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो उनके लिए क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अब हिंदी में इसको कैसे बोला जाए। हमने sin 30 डिग्री की जो वैल्यू पढ़ी है वो क्या पढ़ा हुआ 1/2, और जो cos 60 की वैल्यू पढ़ी वो क्या पढ़ी हुई 1/2। तो अब 30 और 60 दोनों पे उत्तर बराबर आ रहा है, तो क्वेश्चन उठा कि सर ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि हमने एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का sin थीटा cos 90 माइनस थीटा,
तो सर इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई बच्चे बोले सर cos थीटा, तो cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, ये भी आप इसी से सोच सकते हो। देखो cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, नहीं sin 90 माइनस थीटा। तो अब यहां से उल्टा भी सोचिए तो वही चीज आ रही है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका आंसर 45 कैसा, फिर हमने क्या करा, इसको cos से cos कट करा और आपके पास 9 अल्फा 90 माइनस अल्फा, इसको 10 अल्फा लिया, 10 से डिवाइड करा। बहुत से दोस्तों को ये भी समझ नहीं आ रहा होगा हुआ क्या, यहाँ से 10 90 बाई 10 हुआ, 0 से 0 कट हुआ, फिर अल्फा इक्वल्स टू 9। अब अल्फा की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट 10 5 अल्फा, इसको निकालना है। इसकी जगह पे अल्फा की जगह पे रखा और आंसर